ये बात है हरितपुर नाम के एक सुंदर से गांव की। उस बड़े चील को ऊंचा उड़ता हुआ देख एक छोटी चिड़िया भी ऊंचा उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक सीमित ऊंचाई पर जाने के बाद वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। ये सब कारनामा 8 साल का रवि खिड़की से देख रहा था। पिताजी, वो छोटी चिड़िया चील जितनी ऊपर क्यों नहीं उड़ पाती है? बेटा, छोटी चिड़िया चील जितनी ऊपर कैसे उड़ सकती है? वो तो बनी ही है नीचे उड़ने के लिए। क्या हम उस पहाड़ पे नहीं जा सकते? बेटा, उसके लिए सालों की मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ना सीखना पड़ता है। रवि को उसका जवाब मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट था। रवि का पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन एक सबसे ऊंचा पहाड़ था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। एक छोटे से पहाड़ पर रवि चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ सीधा होने के कारण एक कदम भी नहीं चढ़ पाया। उसे महसूस हो रहा था कि ये काम असंभव है। एक बार की बात है, रवि सोने जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी पीठ पर बैग लिए पहाड़ की तरफ जा रहा है। अंधेरी रात में वो आदमी पहाड़ चढ़ने लगा। ये सब देखकर रवि हक्का बक्का रह गया। धीरे धीरे वो आदमी चढ़ता चला गया और दिखना बंद हो गया। अगले दिन जब रवि सोकर उठा तो देखा कि वही आदमी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। रवि दौड़ते हुए उस आदमी के पास गया, लेकिन तब तक वो जा चुका था। कुछ दिनों के बाद फिर से वही आदमी पहाड़ पे चढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह रवि पहले ही जाके खड़ा हो गया। जैसे ही वो आदमी नीचे आया, रवि दौड़ता हुआ उसके पास गया। आप इस गांव के तो नहीं लगते, आखिर आप कौन हो? बेटा, मैं एक यात्री हूँ, दुनिया भर घूमते रहता हूँ, इसलिए मैं इस गांव का नहीं लगता। क्या आप मुझे भी अपने जैसा पहाड़ चढ़ना सिखा सकते हो? मुझे भी आपके जैसे पहाड़ों पे चढ़ना है। मैं तो सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है अभी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना सिखा दूंगा। पिताजी, मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने कहा कि वो मुझे पहाड़ पर चढ़ना सिखा देंगे। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और अच्छे मार्क्स लेके आओ। रवि अपने पिताजी के बात को अनसुना करता है और आखिरकार एक बार पहाड़ चढ़ते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सीख, कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें खतरा हो। अब जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां रवि नाम का एक लड़का रहा करता था। रवि पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। रवि, अब कितना खेलेगा? घर वापस आ जा। अरे यार, मेरी मम्मी बुला रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। रवि अपने घर जाके फोन में गेम्स खेलने लगता है। बेटा, तेरे पापा खेत में काम कर रहे हैं, जा उन्हें खाना पहुंचा दे। अभी थोड़ी देर रहने दो ना माँ, मैं पहुंचा दूंगा। गेम्स खेलते खेलते आधा घंटा हो जाता है। रवि, अब तो खाना पहुंचा दे। आप वही रख दो, मैं पहुंचा दूंगा। समझ गई, ये लड़का नहीं जाने वाला है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। रवि की माँ खुद ही खाना पहुँचाने चली जाती है। सुबह से शाम हो गई। रवि के मम्मी पापा घर आ गए और रवि अभी तक फोन चला रहा था। रवि के पापा ने उससे उसका फोन छीन लिया और उसे बहुत डांटा। तब से उसकी गेम खेलने की आदत और भी बढ़ गई और तब से उसने पैसा भी चुराना शुरू कर दिया। और इस तरह उसकी लत और भी बढ़ती ही गई।
एक दिन रवि को पैसा चुराते हुए उसकी मम्मी ने देख लिया और रवि के पापा को बता दिया और फिर रवि को बहुत मार पड़ी। एक बार उसके पिताजी काम करते करते बीमार हो जाते हैं। बेटा तेरे पापा को बहुत तेज बुखार है और खेत में फसल लगाना अभी बाकी है, तो अब ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। दूसरों के खेतों में बुनाई भी हो चुकी थी, लेकिन रामू के खेत में जुताई करना भी बाकी था। रवि बेटा जरा इधर आना। बेटा, हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत सारा खजाना हमारे खेत के नीचे छुपा कर गए हैं। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो कम से कम वो खजाना ढूंढ लो, फिर हम बैठे बैठे खा सकते हैं। लेकिन पिताजी, ये होगा कैसे? बेटा, इसके लिए तुम्हें जाके पूरे खेत में कुदाल चलानी पड़ेगी। इतना सुनते ही रवि जल्दी से खेत की तरफ निकला और जाकर खेत में कुदाल चलाने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। पिताजी, आपने तो कहा था कि खेत में खजाना है, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिला। बेटा, जाकर एक बार और ढूंढने की कोशिश करो और इस बार ये पोटली ले जाओ। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ इसमें से दाने छिड़क देना। उसने अपने पिताजी के कहे अनुसार किया, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला। रवि निराश होकर घर लौट आया। खेत की जुताई हो गई, बुनाई भी हो गई। अब खेत में पानी कैसे डलवाया जाए इससे? रवि के पापा सोच ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई और खेत में पानी डल गया और हर साल की तरह इस साल की भी फसल अच्छी होगी। और तब तक रवि के पापा ठीक हो गए। फिर उन्होंने अनाज को अच्छे दामों में बेच दिया और इस तरह इस बार की खेती रवि ने कर दिखाई। तब से रवि अपने पापा के काम में हाथ भी बटाने लगा और इस तरह फोन चलाने वाला रवि मेहनती रवि में बदल गया।